Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are all fine. Okay, we are going to start subtopic of our topic which is non-contact forces. Okay, तो हमने जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में. इस वीडियो में हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल है. एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट. ओके, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के दरमियान में एक्ट करता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर. ठीक है, और जो सेम चार्जेस होंगे जस्ट लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. और जो अपोजिट चार्ज होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, आपको ये फिगर में उन्होंने बताया है. ओके, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स. तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स है. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, ये भी एग्जांपल है किसकी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की. अब बेसिकली हम इन फोर्सेस को पढ़ रहे हैं तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये ऐसी फोर्सेस हैं जिनमें कॉन्टैक्ट नहीं है, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन ये फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं. ओके, इट इज़ अ फोर्स विच अ मैग्नेट एक्सर्ट्स ऑन other magnets and magnetic materials like iron, nickel and cobalt. ये ऐसी फोर्स है, ठीक है, जो कि मैग्नेट एक्सर्ट करता है दूसरे ही मैग्नेट में. आपने मैग्नेट्स देखे होंगे, मैग्नेट पार्ट. अगर आप उन दोनों मैग्नेट्स को आपस में एक दूसरे के साथ रखोगे तो वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन अगर आप उसके साथ कोई मैग्नेटिक मटीरियल भी प्लेस कर देते हो, जैसे कि आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, तो वो उसको भी अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट करते हैं जिसकी वजह से वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन पिन्स अट्रैक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट. ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आयरन पिन्स हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं मैग्नेट की मौजूदगी में किससे भी फिजिकल कॉन्टैक्ट के बगैर. यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल नॉट दिस एग्जाम्पल इज अ फिगर. उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, कुछ पिंस थी, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास मैग्नेट बाहर था और उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. अब मैग्नेटिक फोर्स जो होती है आपके पास टू पोल्स ऑफ मैग्नेट्स में या तो अट्रैक्टिव हो गए या रिपल्सिव हो गए. दिस कैन बी ऑब्जर्व वेरी इजीली बाय ब्रिंगिंग डिफरेंट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स क्लोज टू ईच अदर. इस चीज़ को अगर आपने देखना है तो आप क्या करोगे, आप कोई भी अनदर मैग्नेट उसके पास ले आओगे, उसके करीब ले आओगे और उसके पोल को वहाँ पे रखोगे. अगर तो वो सेम होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अगर अपोजिट होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्ट्रॉन्ग एंड न्यूक्लियर फोर्सेज. दीज आर आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे आपके पास न्यूक्लियर पार्टिकल्स हो गए एटम्स के, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं. ये फिर जो है वो नेक्स्ट सेशन में उन्होंने कहा इसको हम स्टडी करेंगे. बेसिकली आपके पास आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह आपका हामी नासिर हो. खुदा हाफिज़.